85 पर। देखिए पहले शब्द है निरोगता, यानी कि रोग में होने की स्थिति। और टुकड़ा ग्रास, निर्माण करना, बनाना, रचना करना। सशक्त, मजबूत, समर्थ, जिसमें शक्ति न हो। सम्मिलित, शामिल, रक्त, खून। मांसाहारी, मांस खाने वाला। और भोजन, आहार, खाद्य पदार्थ। अब देखिए पेज संख्या 85 पर पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्वास्थ्य के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए हमारा भोजन पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए तथा ऐसे भोजन को नियमित रूप से खाना भी अनिवार्य है। अतः यदि हम अपने आहार और दिनचर्या को नियमित रखेंगे तो हम सदैव स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब देखिए पाठ। हमारी निरोगता और दीर्घ आयुष्य का आधार हमारा भोजन ही है। क्या है? हमारा भोजन। यानी कि हम बीमार नहीं रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमें अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। आहार से जीवन शक्ति मिलती है। आहार यानी हमारा भोजन, उससे हमें क्या मिलता है? जीवन में, हमारे जो शरीर में शक्ति मिलती है। जीवन में अच्छे भोजन खाएंगे, अच्छा खान पान रखेंगे तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, हमारा जीवन निरोग में रहेगा, रोग नहीं रहेंगे उसमें ना। तो यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि विवेक पूर्वक लिए गए भोजन के एक एक कोर में जीवन शक्ति निहित है। यानी कि जो हम एक एक कोर खाते हैं, रोटी का जो ग्रास है वो खाते हैं, तो उसको किस तरह से हमें चबा चबा करके खाना चाहिए और उसमें पौष्टिक तत्व भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें स्वाद ही चाहिए, है खट्टा हो, चरका हो, चरपना जिसे कहते हैं नमकीन हो, है हमें अच्छा लगना, अच्छे के साथ साथ हमें उसमें पौष्टिक तत्व भी होने चाहिए। इसके लिए ये ज्ञान होना भी आवश्यक है कि भोजन का वह कोर किस चीज का है, कैसा है, उसे कब लेना चाहिए, किस ढंग से लेना चाहिए आदि। तो शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन खाना चाहिए। यानी कि हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता हो उसे उतना ही भोजन करना चाहिए, ना कि कम, ना कि ज़्यादा। तो भोजन में शरीर को पोषण देने वाले तत्व होते हैं। ऐसे तत्वों की अनुपस्थिति में शरीर खाना खाने पर भी भूखा ही रह जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम ऐसा भोजन करें जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करे, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार पौष्टिक तत्व दे। स्वस्थ रहने के लिए भोजन प्रतिदिन ठीक समय पर ही खाना चाहिए। समय पर खाना चाहिए ना। तो जो भोजन हम खाते हैं उसमें मूल रूप से 5 प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं। कौन कौन से? देखिए, प्रोटीन, कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण। अब देखिए प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करना, यानी कि हमारे शरीर को बनाता है। ये देखो आप क्या है ना, निर्माण करना यानी बनाना, रचना करना, हमारे शरीर की रचना करता है। इससे सशक्त मांसपेशियों, दिमाग, रक्त का निर्माण होता है। प्रोटीन से काम करने की शक्ति मिलती है और शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। यानी कि हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते अगर अच्छा भोजन करेंगे, प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे तो। वरना आए दिन बुखार, खांसी, बीमारियां, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं। तो शरीर में प्रोटीन की कमी दूर करने हेतु दाल, सोयाबीन, राजमा, मूंगफली, दूध, लस्सी, छाछ, पनीर व दही आदि का सेवन करना चाहिए। इन वस्तुओं में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मांसाहारी लोग अंडे, मांस, मछली आदि का भी सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन छोटे बड़े सबके लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में हर समय टूट फूट होती रहती है। पुरानी मांसपेशियों व तंतुओं के स्थान पर नई मांसपेशियों तंतु बनते रहते हैं। परंतु बढ़ते बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। कार्बोज। कार्बोज शरीर को हर प्रकार का काम करने की ताकत देता है। इसकी कमी से चक्कर आने लगते हैं, ठीक से भूख नहीं लगती,
व्यक्ति हर समय थका सा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ाहट होती है तथा मुंह में छाले भी हो जाते हैं। शरीर में कार्बोज की कमी से प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन हम खाते हैं वह शरीर को ताकत देने में खर्च हो जाती है तथा अपना असली काम नहीं कर पाती। पेज संख्या 86 पर देखिए, 86 पर। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल बैठे और लेटे रहने से तथा मांस आदि लेने से ताकत खर्च होती है। ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल बैठे और लेटे रहने से तथा सांस आदि लेने से भी ताकत खर्च होती है। जो लोग अधिक मेहनत का काम करते हैं उन्हें अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। दिमागी काम करने वालों को प्रोटीन की अधिक व कार्बोज की कम जरूरत होती है। कार्बोज निम्नलिखित वस्तु में पाया जाता है: अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। कंदमूल अर्थात जमीन से नीचे से निकलने वाली सब्जियां जैसे आलू, कचालू, शकरकंदी, जमीकंद आदि। गुड़, शक्कर, चीनी, शहद आदि से कार्बोज मिलता है। इन सबको अदल बदल कर खाना चाहिए। कार्बोज के साथ साथ जिन खाद्य पदार्थों से प्रोटीन मिलता है वे भी खाने चाहिए। अब देखिए वसा। वसा अर्थात चिकनाई का मुख्य काम भी शरीर को शक्ति देना है। वसा ही शरीर में जमकर शरीर के नाजुक अंगों को ताकत देती है, दिल, गुर्दे आदि को चोट व झटकों से बचाती है। आमतौर पर एक आदमी को एक दिन में 1 बड़ा चम्मच घी, तेल अथवा मक्खन जरूर खाना चाहिए। परंतु जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें घी, तेल, मक्खन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। तो वजन बढ़ने के लिए क्या, अगर मोटा है आदमी तो उसे कम खाना चाहिए और पतला है तो उसे अधिक खाना चाहिए। इसके अलावा नारियल, मूंगफली व सोयाबीन की चिकनाई अधिक लेनी चाहिए। दुबले लोगों को चिकनाई के साथ भोजन की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। 3 समय के भोजन के अलावा बीच बीच में फल, बिस्कुट, अंकुरित दाल तथा आलू की चाट आदि लेते रहना चाहिए। चिकनाई भोजन में स्वाद व उसमें रुचि बढ़ाती है। भोजन कितना ही पौष्टिक क्यों न हो, यदि स्वादिष्ट नहीं है तो उसकी सारी पौष्टिकता बेकार है, क्योंकि उसे कोई खाना नहीं चाहेगा। वजन बढ़ाने वाले को लंबाई और वजन का अनुपात अवश्य पता कर लेना चाहिए। अधिक मोटापा कई रोगों की जड़ है। ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि रोग होते हैं उसमें। तो मोटे लोगों को चिकनाई व चिकनाई वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। पराठा, पूरी, अचार, पकोड़े तथा अन्य तेल पदार्थों से मोटापा बढ़ता है। उन्हें कार्बोज भी कम खाना चाहिए। शरीर के आगे वाला जो पार्ट है हमारा पेज संख्या 87 का हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।